Welcome to in my YouTube channel Real Concepts. In this video we will start chemistry chapter number 1 for 9th class, that is fundamental of chemistry. आइए सबसे पहले हम साइंस को डिफाइन करते हैं. The knowledge that provide understanding for the world. वो इल्म जो हमें दुनिया को समझने का फहम अता करता है, दुनिया को समझने का, वर्ल्ड को समझने की समझ बूझ अता करता है, वो साइंस कहलाता है. साइंस की बेशुमार शाखें हैं, जैसा कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और इसके अलावा बहुत सी ब्रांचेस हैं. चूँकि हम 9th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे. Define chemistry. The branch of science that deals with the composition, structure, properties and reaction of matter is called chemistry. Chemistry साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन को स्टडी करते हैं. कंपोजिशन का मतलब इसकी तरकीब क्या है और कैसे बनाया जाता है और इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं. इस ब्रांच में हम मैटर के स्ट्रक्चर यानी साख को स्टडी करते हैं और मैटर के खुसूसियात के साथ साथ मैटर के आपस में रिएक्शन को भी स्टडी करते हैं. साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेशुमार सहूलियात फराहम की हैं. ज़रा गौर कीजिए कि पेट्रोकेमिकल मसनूआत और अदवायात, साबुन, डिटर्जेंट्स, कागज़, प्लास्टिक, पेपर और मुख्तलिफ़ किस्म के पेस्टिसाइड्स का हमारी ज़िंदगी में कितना अहम मकाम है. ये तमाम सहूलियात कीमियादानों, केमिस्ट की काविशों का नतीजा है. बेशक इस साइंसी तरक्की के नुकसानात भी हैं, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री की तरक्की ने जहरीले मादा पैदा करने के अलावा हवा और पानी को भी आलूदा किया है. लेकिन इसके बहुत से बेनिफिट्स भी हैं, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ. ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री की बहुत सी ब्रांचेस हैं. हम यहाँ पे कुछ ब्रांचेस को वन बाय वन स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं. फिजिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the relationship between the composition and physical properties of matter along with the change in them. Physical chemistry की एक ब्रांच है जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, यानी मैटर की तरकीब क्या है उसको स्टडी करते हैं और इनकी तबई खुसूसियात, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ इनमें होने वाली तब्दीलियों को भी स्टडी करती हैं, जैसा कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कलर, टेस्ट. इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ को, मैटर की उन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाता है. इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हम स्टडी करते हैं कि एटम की स्ट्रक्चर क्या है, और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एटम से मिलके जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उन मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं. बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स. लिक्विड, गैस और सॉलिड्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन मैटर. मैटर के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है इसको स्टडी करते हैं, यानी कूल डाउन करने से क्या होगा और हीट करने से क्या होगा, इस इफेक्ट को स्टडी करते हैं. और रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, एक्स रेज, गामा रेज, अल्फा बीटा पार्टिकल वगैरह, या इस तरह की जो हमारे रेडिएशंस होती हैं उन रेडिएशंस का इन पर क्या इफेक्ट होता है उसको स्टडी करते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Organic chemistry is the study of covalent compounds of carbon and hydrogen and their derivatives. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं और उनसे जो अखज़ किए जाते हैं, उनसे जो माखज़ कंपाउंड्स होते हैं, जो ड्राइव्ड कंपाउंड्स होते हैं, उनको भी स्टडी करते हैं. एंड द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स. कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स भी
कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर नेचुरली एंड आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली भी पाए जाते हैं, एनिमल्स में, प्लांट्स में पाए जाते हैं, और इन्हें लेबोरेटरी में भी तैयार किया जा सकता है। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच इन द फील्ड ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड मैनी अदर इंडस्ट्रीज। इस ब्रांच का जो स्कोप है वो पेट्रोलियम में है, पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल यानी जो हमारी मेडिसिन बनाने की इंडस्ट्री है इसमें है, और इसके अलावा और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में है, जैसे हमारी टेक्सटाइल है और बहुत से केमिकल्स, फूड हमारी इंडस्ट्री है, उसमें भी इसका बहुत स्कोप है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Inorganic chemistry deals with the study of all elements and their compound except of those of compounds of carbon and hydrogen and their derivatives. Inorganic chemistry में हम तमाम elements और उनके compound को study करते हैं सिवाय कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स जो हैं उनके अलावा तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड को स्टडी करते हैं। इस ब्रांच की भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। इट हैज़ एप्लीकेशन इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज सच एज ग्लास, सीमेंट, सिरेमिक्स एंड मेटलर्जी। ग्लास इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है कि शीशा बनाने में, सीमेंट्स बनाने वाली इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, और सिरेमिक्स इंडस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल है, और मेटलर्जी, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने वाली जो इंडस्ट्री है उसमें भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस्तेमाल किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री। It is the branch of chemistry in which we study the structure, composition and chemical reaction of substance found in living organisms. इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम उन सब्सटेंसेस को, उन चीज़ों को की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं। इट कवर ऑल केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम उन तमाम केमिकल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जैसा कि सिंथेसिस and metabolism of biomolecules like carbohydrates, proteins and fats. Application of biochemistry are in the field of medicine, food science and agriculture. इस ब्रांच की जो एप्लीकेशंस हैं वो मेडिसिन इंडस्ट्री में है, फूड इंडस्ट्री में है और एग्रीकल्चर की फील्ड में है, और इसके अलावा और बहुत सी फील्ड्स हैं जिसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। The branch of chemistry that deal with the manufacturing of chemical compounds on commercial scale is called industrial chemistry. Commercial scale से क्या मुराद है कि हम केमिकल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक ऐसा पाथवे इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमारा खर्च कम हो और हमें फ़ायदा ज़्यादा हासिल हो। It deals with the manufacturing of basic chemicals such as oxygen, chlorine, ammonia, caustic soda, nitric acid and sulfuric acid। ये जो बेसिक कंपाउंड्स हैं, इन बेसिक कंपाउंड्स को एज ए रॉ मटेरियल हम बहुत सारी दूसरी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं। पेंट्स वगैरह बनाने के लिए इन केमिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है, और पेपर इंडस्ट्री में भी इन केमिकल का इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रेडियोएक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज। डियर स्टूडेंट, नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो खुद ब खुद रेडिएशंस को अमिट करते रहते हैं, उनसे खुद ब खुद रेडिएशंस खारिज होते रहते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, और उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से रेडिएशंस का अमिट होना रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। तो हम इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम उन एलिमेंट्स की रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करते हैं, उनमें होने वाले न्यूक्लियर प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच इज विद द एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूज्ड इन डेली लाइफ।
इस ब्रांच का जो मेन कंसर्न है वो एटॉमिक एनर्जी से है, यानी एटम से पैदा होने वाली एनर्जी से है, और डेली लाइफ में उसको यूज़ कैसे किया जाता है, उसका यूज़ क्या है, उससे इसका कंसर्न है। इट हैज़ वास्ट एप्लीकेशन इन मेडिकल ट्रीटमेंट लाइक रेडियोथेरेपी। इस एप्लीकेशन में हम रेडियोथेरेपी के इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल रेडियोथेरेपी में है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड को, खुराक को महफूज करने के लिए में इसका इस्तेमाल है। एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर, और न्यूक्लियर रिएक्टर के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट किया जाता है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है। और इसके अलावा और बहुत सी एप्लीकेशन। Environmental chemistry. It is the branch of chemistry in which we study about components of environment and the effects of human activities on the environment. इस branch of chemistry में हम environments के components को study करते हैं और human activities का क्या effects होता है environment पर, इसको study करते हैं। Analytical chemistry. Analytical chemistry is the branch of chemistry that deals with the separation. इस ब्रांच में हम सेपरेशन टेक्निक्स को स्टडी किया जाता है। हम ये देखते हैं कि किस टेक्निक को इस्तेमाल करके किसी मिक्सचर या सॉल्यूशन से डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को सेपरेट किया जा सकता है, और वो जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हम सेपरेट करते हैं इसे सैंपल कहते हैं। एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट, और इस ब्रांच में हम सैंपल के एनालिसिस करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं, टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट, ताकि इसके कंपोनेंट की शनाख्त की जा सके, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस की दो टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। क्वालिटेटिव एनालिसिस किसी सब्सटेंस की शनाख्त करती है, शनाख्त हमें मुहैया करती है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल, और जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ये किसी सैंपल में मौजूद हर कंपोनेंट की अमाउंट के बारे में बताती है। जैसा कि अगर हम वाटर की बात करें तो हमें पता है कि वाटर इज़ अ कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड। पानी का ना कोई कलर है और ना ही कोई टेस्ट है, कोई स्मेल नहीं है, टेस्टलेस। तो हम ये जो इसका ऑर्डरलेस और कलरलेस, ये इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस है। और अगर मैं इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करूँ पानी में, तो मैं कहता हूँ कि पानी के एक मालिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। तो ये इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर फूड, वाटर, एनवायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस।